America has one of the most aging population in the world. And as per a major report, there are almost 10,000 baby boomers are retiring every day. That means the population of the baby boomers is going to be around 75 million by the end of year 2030. Who are these baby boomers? So let's understand who are these baby boomers and what is in it for you. So anybody who is in the mid age of between 57 years of their age to 75 years of their age, तो 57 से 75 का जो एज ब्रैकेट है इसके दरमियान की जो जनरेशन है, दे आर कॉल्ड एज अ बेबी बूमर्स. एंड अमेरिका हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेबी बूमर्स इन द वर्ल्ड, जिसका मतलब है कि अमेरिका की सबसे एजिंग पॉपुलेशन है. एंड दीज बेबी बूमर्स आर रिटायरिंग फ्रॉम देयर करंट जॉब और बिजनेसेस और प्रोफेशंस व्हाटएवर दे वर डूइंग in the next 10 years at max. Okay, so now you would say, oh, what is in it for you? Why I am telling you this information? The reason why I am telling you this information is because this is a very sensitive point कि ये जो पॉपुलेशन थी, एजेड पॉपुलेशन, जो बेबी बूमर्स पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ दोज और प्रोबेबली इवन मोर आर एंगेज्ड इनटू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, जिसका मतलब ये है कि देयर आर अराउंड 2500 to 3000 स्मॉल बिजनेसेस are exchanging their ownerships every single day in America. So that makes it one of a very lucrative industry कि अगर आप buying and selling of the businesses, जिसको business brokerage कहते हैं, business mergers and acquisition consulting firm कहते हैं, if you enter into that field today, this is a time for you जो आपके आने वाले time period में next 5, 7 or 10 years time में you can actually make your fortune out of this industry. So business brokerage industry is a multi-billion dollar industry in America and every single day it is increasing. So आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि what is the business brokerage industry, business merger and acquisitions industry, and how can you take part of this booming industry in America. So stay tuned. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी firm Startup Business Bureau में we provide consulting and management services to foreign investors and entrepreneurs जो USA में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे USA के E1 या E2 वीजास को परसू करना चाहते हैं. E2 वीजा की एक वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट होती है कि आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है वो वीजा एप्लीकेशन से पहले करनी होती है. यानी आप पहले किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे या किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस बिजनेस की बेस पे, उस इन्वेस्टमेंट की बेस पे आप यूएसए की जो E2 वीजा एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करते हैं. अब जब बात बिजनेस इन्वेस्टमेंट की आती है तो आपका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस यू कैन स्टार्ट और यू कैन ऑन, कि आपको कौन सा बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहिए. सो स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस का या बाइंग ऑफ अ बिजनेस का जो प्रोसेस है, जो बेसिकली बिजनेस सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है आपका, उसको मैं बहुत सिंपल तरीके से एडवाइस करता हूं कि इफ यू हैव एनी प्रोफेशनल और टेक्निकल एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज या स्किल्स या नॉलेज, तो आप अपनी इंडस्ट्री से रेलिवेंट कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं तो आप किसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जा सकते हैं. अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी बिजनेस में इंजीनियर्स हैं तो आप यहां पे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड के जो बिजनेसेस हैं उनमें जा सकते हैं. इसी तरह आप रिटेल के बिजनेसेस में हैं तो रिटेल में जा सकते हैं. बट व्हाट हैपेंस टू दोस जिनके पास कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है या किसी भी रीजन की वजह से वो अपने रेलिवेंट इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस में नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में हैं और आप यहां पे गैस स्टेशन ऑन करना चाहते हैं तो यूजुअली गैस स्टेशन का बिजनेस जो है वो 250-300,000 या समटाइम्स इवन मोर देन दैट से जो है वो स्टार्ट होता है. आपके पास इतना बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल बजट नहीं है तो आप नेचुरली उस गैस स्टेशन के बिजनेस में या 7-Eleven स्टोर्स के बिजनेस में नहीं जा सकते, बिकॉज द बजट, अगर आपके पास स्मॉल बजट है लेस देन $100,000 का, तो गैस स्टेशन इज नॉट अ गुड बिजनेस फॉर यू. और इसी तरह आप किसी भी ऐसे किसी फैक्ट्री में आप काम करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, आप किसी ऐसे प्रोफेशन से हैं, बैंक्स में जॉब करते हैं फॉर एग्जांपल, या आप किसी फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, आपकी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप अपनी इंडस्ट्री में किसी भी रीजन से बिजनेस अगर परसू नहीं कर सकते, बट आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स मौजूद हैं, आपके पास पीआर स्किल्स मौजूद हैं, पब्लिक रिलेशंस की, या आप जो है वो सोशली एक बड़े एक्सेप्टेड है, सोशली बड़े एक्टिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, आप जो है वो कम्युनिकेशंस में अच्छे हैं, आप रिलेशन बिल्डिंग
बिल्डिंग में अच्छे हैं, कस्टमर सर्विस में अच्छे हैं, आप जो है वो मार्केट में आउटडोर एक्टिविटीज जो है वो करने के में आप अच्छे हैं, तो इस तरह की कोई भी अगर आपके पास स्किल है तो आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आपको किसी भी टेक्निकल या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज वाले बिजनेस में जाने की जरूरत नहीं। आप इस बिजनेस ब्रोकरेज इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं। ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव अ सर्टेन क्राइटेरियाज। आपके पास जैसे मैंने बताया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी नेगोशिएशंस बार्गेनिंग डील्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी पब्लिक रिलेशन स्किल्स जो है वो एक बड़ी अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो और इसके साथ साथ जो बिजनेस एक्सपर्टीज है, बिजनेस सेंस आपके पास होना चाहिए, बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए, आपको बिजनेसेस की, फाइनेंस की, अकाउंट्स की, नंबर्स की एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप जो है वो कर सकते हो। तो बिजनेस ब्रोकरेज आपके पास एक ग्रेट इंडस्ट्री है। बिजनेस ब्रोकरेज में बेसिकली आपने करना क्या होता है कि एज अ बिजनेस ब्रोकर यू आर अ मिडल पार्टी बिटवीन बायर एंड सेलर ऑफ अ बिजनेस। बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान के रियल एस्टेट एजेंट्स या रियल एस्टेट ब्रोकर्स जो है वो काम करते हैं कि वो बायर और सेलर को जो है वो आपस में मिक्स एंड मैच करवाते हैं और उसके अगेंस्ट में जो है वो अपनी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन जो है वो चार्ज करते हैं। तो बिजनेस ब्रोकरेज की इंडस्ट्री बिल्कुल वैसे ही काम करती है। यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो अमेरिका में मौजूद है, बिकॉज पीपल प्रेफर टू बाय बिजनेसेस एज कंपेयर टू स्टार्टिंग a brand new business, because buying business में जो है वो आपको बहुत सारे स्टार्टअप चैलेंजेस जो है वो फेस नहीं करने पड़ते। तो इसी तरह जब बेबी बूमर्स जो रिटायर हो रहे हैं, दे आर शटिंग डाउन देयर बिजनेसेस वो बंद कर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं, या वो बिजनेसेस जो है वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने जो फैमिली मेंबर्स को पास ऑन कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जो बेबी बूमर्स की जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो मिलेनियल्स हैं, जिससे मैं और आप बिलोंग करते हैं, या इवन जो जेन ज़ी है, जो हमारे बाद के आने वाली जनरेशन है, they are not very much interested in taking the ownership of their parents business। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई मॉम एंड पॉप टाइप का कोई सी स्टोर है, कोई रेस्टोरेंट बिजनेसेस हैं, होम सर्विसेज के बिजनेस हैं, आपकी जितनी रिटेल स्टोर्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोज आर बीन ओन्ड बाय दीज बेबी बूमर्स। लेकिन अब इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो कि हाईली क्वालिफाइड है, हाईटेक है, दे आर मोर इनटू द स्टार्टअप बिजनेसेस, फैंसी एंटरप्रेन्योरशिप काइंड ऑफ बिजनेसेस में दे वांट टू गो, या वो एजुकेटेड हैं और जॉब एम्प्लॉयमेंट्स की बेस पे अपने जो है वो कैरियर को बना रहे हैं, या अपनी एम्प्लॉयमेंट्स के लिए वो किसी डिफरेंट स्टेट्स में मूव हो रहे हैं। तो दे डू नॉट वांट टू कैरी द लेगेसी ऑफ देयर पेरेंट्स, दे डू नॉट वांट टू टेक ओवर द बिजनेसेस। तो ये जो एक लॉन्ड्री शॉप का बिजनेस है, वो एक MIT क्वालिफाइड जो ग्रेजुएट है, वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन अ लॉन्ड्री बिजनेस, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस। तो ये बिजनेसेस देन इट कम्स इन द मार्केट, इधर दे शट down or they are ready to sell। तो basically all what you need to do is कि आपको अपने इन buyers और इन sellers को आपस में connect करना है। There are buyers available in the market, जो the people who want to invest in the active businesses, running businesses, because it gives them a good cash flow। So those are the people जो बिजनेस सर्च कर रहे हैं, एंड ऑन द अदर साइड those are the people जो बिजनेसेस शट डाउन कर रहे हैं या मार्केट में अवेलेबल है सेल के लिए। तो आपने इन दोनों को मिक्स एंड मैच करवाना है, एंड बेस्ड ऑन दिस मिक्स एंड मैच यू मेक ए गुड कमीशन आउट ऑफ इट। जैसे बिल्कुल पाकिस्तान के जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट मार्केट है, जैसे वो काम करती है। तो इसमें अब आपका जो चैलेंज आएगा कि आपको मार्केट का आइडिया नहीं है, आपको डिफरेंट तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको यहाँ के बिजनेसेस के एक्सपोजर्स नहीं है, आपको नंबर्स नहीं आते, आपको बिजनेस मॉडल की समझ नहीं आ रही। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमने आपके लिए एक बिजनेस मॉडल जो है वो लॉन्च किया है, हमारा flipannybusiness.com के नाम से। इट्स अ मार्केट प्लेस, इट्स अ बिजनेस ब्रोकरेज वेबसाइट, ऑनलाइन पोर्टल, जो कि अक्रॉस 50 स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम करेगा। अब इसमें बेसिकली होगा ये कि आप एज अ बिजनेस ब्रोकर अपने E2 वीजा के लिए आप अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे, आप एक अपना ऑफिस स्ट्रक्चर करेंगे, अपनी कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, आप बिजनेस ब्रोकरेज की जो भी पैरामीटर्स हैं उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे अपने बिजनेस के पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और इसके साथ आप हमारे फ्लिप एनी बिजनेस के ऑनलाइन पोर्टल को ज्वाइन कीजिए, और इसमें हम आपको तमाम ट्रेनिंग, इसके डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस,
प्रोसेसेस, मैनुअल्स, आपको प्रोसीजर्स, हाउ टू एक्सेस द बायर्स, हाउ टू एक्सेस द सेलर्स, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू नेगोशिएट, हाउ टू कंडक्ट द डील, हाउ टू बार्गेन द डील, हाउ टू मीडिएट द ट्रांजैक्शन, आपने इसमें एस्क्रो अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं, आपके जो ना लॉयर्स एंड अटॉर्नीज की एंगेजमेंट्स कैसे होंगी, बिजनेस एक्विजिशन का प्रोसेस कैसे होगा, बिजनेस हैंडिंग ओवर कैसे होगी। तो ये तमाम के तमाम जो प्रोसीजर्स है, वी विल हेल्प यू, गाइड यू एंड ट्रेन यू ऑन दिस, एंड यू स्टिल रिमेन द ओनर ऑफ योर ओन बिजनेस। आप अपने बिजनेस के खुद ओनर है, आप अपने बिजनेस को खुद से प्रमोट करें विद ऑल ऑफ द बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड फ्रॉम आवर साइड। सो बेसिकली फॉर ऑल दोज जिनकी ये कंफ्यूजन सी, जैसे रियल एस्टेट वाले हैं, बैंकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यू नो हाई एंड प्रोफेशंस हैं, द पीपल हु डू नॉट वांट टू यू नो कंटिन्यू एनी लोकल बिजनेसेस हियर, उनके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बिजनेसेस की बेस पे बिजनेस मर्जर्स, बिजनेस एक्विजिशंस, बिजनेस ब्रोकरेज करें, एंड यू मेक द E2 वीज़ा बेस्ड ऑन दिस बिजनेस इटसेल्फ, जो आपके लिए वेरी कंफर्टेबल style of living भी provide करता है। And when it comes to the number of investment, the amount of investment, so basically you can start this particular business anything between 50 to $100,000 का जो बजट है आपका, इस बजट के अंदर में आप ये बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। And when it comes to the return on investment, trust me, there is no upper limit of the returns because the more you work, the more you make money. So average जो business brokerage की जो commission rate है, that starts from anything between 2% for a high-end transactions, and it goes up to 10 to 12% as well for a smaller business. So small businesses के up to 10%, then 8, and then 6 and 2% तक जो है that is the amount of income, amount of commission which you make per each transaction. So the sky is the limit. There is a huge potential, huge income profile, and all the back-end support is provided from our side. So I would say कि this is a business जो आपको consider करना चाहिए अपने E2 वीज़ास के लिए, अपने फ्यूचर प्लानिंग एंड ग्रोथ के लिए, और अपने फैमिली के साथ अमेरिका में मूव करने के लिए। यूएस बिजनेस से रिलेटेड या E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।